हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं डंडन आयरन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि टर्बो ग्रैनी ओकारुन को उसके स्कूल के म्यूजिक रूम में ले जाती है और वहाँ बेसुरा म्यूजिक बजाने लगती है। इसी वजह से वहाँ लगे म्यूजिशियंस के पोर्ट्रेट में से घोष बाहर आ जाते हैं। घोष गुस्से में पूछते हैं, कौन है जो यहाँ बेसुरा म्यूजिक बजा रहा है? आयरा तुरंत बोलती है, हमें नहीं पता, हम तो जा रहे हैं। लेकिन टर्बो ग्रैनी उन दोनों की पोल खोल देती है और बोलती है कि ये दोनों ही बजा रहे थे। ये सुनकर घोष उन पर अटैक कर देते हैं और आयरा और कारुन अपनी योकाई फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। घोष उन पर म्यूजिक नोट्स से अटैक कर रहा होता है जो बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट कर रहे थे। टर्बो वार्निंग देती है, उन रेस्ट सिंबल से दूर रहना वरना तुम्हारी बैंड बच जाएगी। फिर ये लोग एक राइस फील्ड में पहुंच जाता है जहाँ नोट्स गोलियों की तरह उनकी तरफ आने लगती है। आयरा इन्हें अच्छे से डॉज कर रही थी पर ओकारुन से ये नहीं हो पा रहा था। आयरा अपने बालों से घोष पर अटैक करती है लेकिन वो हवा में उड़ रहे थे। तभी एक रेस्ट सिंबल ओकारुन को लगता है और उसका बॉडी पैरालाइज हो जाता है। टर्बो चिल्लाती है, मैंने कहा था सिंबल से बचो। और थोड़ी देर बाद खुद भी लग जाती है और वो भी पैरालाइज हो जाती है। फिर दोनों पर तेज गोलीबारी होने लगती है और ओकारुन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो खुद को कोसने लगता है कि मैं कितना वीक और बेकार हूँ। टर्बो उसे समझाती है, अपने बॉडी को रिदम के साथ मूव करो। अगर घोष का म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है तो अपना पसंदीदा म्यूजिक याद करो। आयरा भी ज़्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाएगी। ओकारुन बोलता है, मैं तो म्यूजिक सुनता ही नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। पर तभी उसे हायशी का म्यूजिक याद आता है जो उसने कुछ दिन पहले सुना था और पसंद भी आया था। इधर आयरा घोष के नोट से बच रही थी पर उसके पैर खेतों में धंस जाते हैं और घोष उस पर बड़ा धमाका कर देता है। तभी ओकारुन आकर उसे बचा लेता है और वो हायशी का म्यूजिक याद करके डॉज करना शुरू कर देता है। टर्बो उसकी तारीफ करती है। आयरा एक घोष को अपने बालों से खींचकर नीचे गिराती है और इसकी गर्दन तोड़ देती है। ये घोष कंडक्टर था और जैसे ही हो गया बाकी घोष उड़ना बंद कर देते हैं। फिर एक अलग म्यूजिक बजता है और सीन एक ऑडिटोरियम में बदल जाता है। वहाँ 4 जॉइंट घोष आते हैं जो ओपेरा गाने लगते हैं। उनके मुंह से लाखों पपेट्स निकलकर अटैक करते हैं। टर्बो समझाती है, ये सब छलावा है, इन पर ध्यान मत दो, म्यूजिशियंस को मारो। पर वो सब स्टेज के पीछे बैठे हुए थे। आयरा और ओकारुन पपेट्स के बीच लड़ते हैं। आयरा ओकारुन का हाथ पकड़कर एक जॉइंट घोष के सर पर पहुंच जाती है पर बाकी जॉइंट घोष उन पर अटैक कर देते हैं। आयरा ओकारुन को दूर ढकेल दिखकर बोलती है, इनको मैं संभाल लूंगी, तुम म्यूजिशियन को मारो। एक जॉइंट घोष आयरा पर वार करता है जो अपने बालों को उसकी आंखों पर बांध देती है और लड़ती रहती है। इधर ओकारुन स्टेज की तरफ बढ़ता जाता है पपेट्स के हमले से बचते हुए। ओकारुन फुल थ्रॉटल मोड ऑन करता है, तेज रफ्तार से स्टेज की तरफ दौड़ता है। टर्बो बोलती है, एक ही अटैक में सब घोस्ट को मारना होगा, मैं एक बीट में 5 एक्शंस कर सकती हूँ, तुम भी कर सकते हो। ओकारुन उसकी बात समझता है और एक ही वार में 5 घोस्ट को खत्म कर देता है। सब वापस पोस्टर्स में बदल जाते हैं और म्यूजिक रूम अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। ओकारुन अब आयरा को शुक्रिया करता है। आयरा इस बार चाइल्डिश जवाब नहीं देती है। टर्बो बोलती है, थैंक्स तो मुझे करना चाहिए, मैंने तुम्हें इतना सिखाया। ये सुनकर आयरा फिर उसे लड़ने लगती है। ओकारुन टर्बो को भी थैंक्स बोलता है क्योंकि अब उसे रिदम का सेंस आ गया है। टर्बो बोलती है, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है, मेरी पावर इससे कई गुना ज्यादा है। आयरा पूछती, ये घोष आखिर थे कौन? टर्बो बताती है, म्यूजिक रूम के पोर्ट्रेट से कुछ लोग डरते थे, उनके डर ने ही इस घोष को जन्म दिया। और अगर कोई रात के 2 बजे बेसुरा पियानो बजाए तो ये घोष बाहर आ जाते हैं। फिर वो पियानो से नीचे उतरती है और गलती से एक की दबा देती है और घोष वापस आ जाते हैं। इधर मोमो के घर में मांजिरो जीजी को बताता है कि वो हायशी को वापस बुलाने वाला है और एवी लाई को खत्म करना होगा। अगर वो बाहर आए तो हम सब की जान जा सकती है। मांजिरो बोलता है, कल ही एक्सॉर्सिज्म करके एवी लाई का काम तमाम कर देंगे। हायशी को भी बुला लिया है और पेयर्स मैं करूँगा। मोमो सीगो से पूछती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? आपने कहा था एवी लाई भी हमारी फैमिली बन के रहेगा। पर सीगो कुछ नहीं बोलती है। तभी ओकारुन आता है और कहता है कि वो एवी लाई से लड़ने वाला है और उसकी बैंड बजा देगा। मोमो पूछती है, इतनी अचानक क्यों? ओकारुन बोलता है, जब एवी लाई ने तुम पर हाथ उठाया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। अगर तुम लोग उसे अपनाना चाहते हो तो मैं नहीं मानूंगा। मांजुरो इसे शांत करने की कोशिश करता है पर सीको कहती है, लड़की की बात में दम है, इसे मत रोको। आयरा जीजी पर ठंडा पानी डालने को रेडी हो जाती है। ओकारुन मोमो को साइड में हटाने बोलती है। जीजी कहता है कि उसे ओकारुन पर भरोसा है। आयरा पानी गिराती है और जीजी तुरंत एवी लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकारुन उस पर अटैक कर देता है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब होने वाली है धमाकेदार फाइट। क्या ओकारुन एवी लाई को हरा पाएगा और क्या इस फाइट में एवी लाई की चड्डी उतर जाएगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिए।
अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।